हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की और हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर द सेल का। आज के लेक्चर से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। तो अपने काम के हिसाब से जो एनिमल टिश्यूज हैं हम उनको कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करके हम उन कैटेगरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे कि हम हिंदी में एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये जो टिश्यू है, ये जो ऊतक है, ये हमारे शरीर के बाहर की जो कवरिंग है यानी कि हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण है उसको बनाने में एपिथेलियम टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसे हम आवरण ऊतक भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे जो आउटर स्किन है, जो हमें सरफेस है हमारी स्किन का, वो एपिथेलियम टिश्यू से ही बनता है। खोखले अंग जैसे कि आमाशय है, आपका आंत है, या फिर श्वास नली है, लंग्स हैं, रक्त नलिकाएं हैं, तो इनके जो अंदर की सतह होती है वो भी इसी से बनती है, एपिथेलियम ऊतक से ही बनती है। अगला हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कि हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है वो शरीर के अलग अलग अंगों को दूसरे अंग से जोड़ने में हेल्प करता है। संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू, जिसे कि हम अंतरालीय ऊतक कहते हैं। ये त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में तथा रक्त वाहियों और तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। यानी कि हमारा जो सरफेस है, उस स्किन सरफेस है, उसके नीचे और हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यूज। नेक्स्ट इज बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू, यानी कि अस्थि तथा उपास्थि टिश्यू। अस्थि टिश्यू जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कठोर ऊतक होता है। इसमें कैल्शियम और खनिज पाया जाता है, जिससे कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। शरीर का जो ढांचा है, यानी कि हमारा जो स्केलेटल है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? बोन टिश्यू का है। उपास्थि टिश्यू यानी कि कार्टिलेज टिश्यू बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे कि कान का जो बाहर का हिस्सा है वो किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। और तीसरा है ब्लड यानी कि रक्त। यह एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसे आप लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, यानी कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है, जिसमें कि 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मस्कुलर टिश्यू, जिसे कि हम पेशी ऊतक कहते हैं। हमारे सेल्स में हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिका कहते हैं, और वो कंबाइन करके समूह बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, जिसे कि हम पेशी ऊतक कहते हैं। इसका काम क्या है? ये हमारे अंगों को गति प्रदान करने में, यानी कि बॉडी पार्ट्स को मोशन देने में मस्कुलर टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मस्कुलर टिश्यू 2 तरीके के, वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स। मतलब मसल्स 2 तरीके की होती हैं, तो उसी के हिसाब से मस्कुलर मसल्स जो हैं वो ऐच्छिक पेशी होती है, यानी कि जिनको कि हम अपनी इच्छा के हिसाब से इनकी गति कर सकते हैं, इनको मोशन में ला सकते हैं या फिर इनको रोक सकते हैं। और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि अनैच्छिक पेशी होती हैं, जिनको कि आप अपनी मर्जी से अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। वो नेचुरल प्रोसेस, एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमेशा होती रहती है। फोर्थ है नर्वस टिश्यू, जिसे कि हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, काफी सारे बच्चों ने पूछा था कि नर्वस टिश्यू वापस से एक्सप्लेन करने के लिए, तो ध्यान से समझिए कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपको वो चीज फील होगी। अगर किसी ने आपको टच किया तो वो चीज आपको फील होगी। आपने कुछ खाया तो वो चीज आपको फील होती है। तो अलग अलग तरीके के जो ये स्टिमुलाई हैं, ये सारे स्टिमुलाई को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का जो काम है वो किसका है? तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू का है। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशंस होते हैं, जिस भी तरीके से हम चीजों को फील कर रहे हैं, जैसे कि हमारे शरीर के जो अलग अलग तरीके उद्दीपन होते हैं हमारे शरीर में, उनको वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाने का जो काम है वो किसका है? तंत्रिका ऊतक का है।
तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू जो है वो नर्वस सेल से मिलके बना होता है, जिसे कि आप न्यूरॉन भी कहते हैं। नर्व सेल्स यानी कि नर्वस सेल जो होती है उसको आप क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन को आप ब्रेन की यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स, ये आपका स्ट्रक्चर उसका देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका का। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला है इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। बीच में इसके होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और ये जो एक्सटेंशन वाले पार्ट्स हैं, निकले हुए पार्ट्स हैं, इनको हम तंत्रिकाएं कहते हैं। इससे एक जो लंबी शाखा निकल रही है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? तंत्रिका कोशिका का है। ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग जो है वो तंत्रिकाएं कहलाता है। मुख्य भाग जो है वो क्या होता है? ये तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं से अनेक धागे जैसी रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। ये तंत्रिकाएं, और इससे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिकाएं का एक मोटा प्रवर्ध मोटा लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है, जिसे कि आप तंत्रिकाक्ष कहते हैं, यानी कि एक्सॉन कहते हैं। ये रहा एक्सॉन, जो कि इसका एक्सटेंशन है। तंत्रिकाएं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, यहाँ पे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। एक कोशिका का तंत्राक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहता है, यानी कि एक कोशिका का जो तंत्रिकाक्ष है वो दूसरे के डेंड्राइट के संपर्क में रहता है, उसे कनेक्टेड रहता है, और इस तरीके से एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में समन्वय। तो समन्वय यानी कि एक तरीके का कोऑर्डिनेशन, एक तरीके का बैलेंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और वो सारे सिस्टम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। यानी कि अगर एक सिस्टम पे कोई बुरा असर पड़ता है तो उसका असर कुछ ना कुछ दूसरे सिस्टम पे भी वो अफेक्ट करेगा, दूसरे सिस्टम को भी। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को लेके चलते हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, ये इसको अगर आप समझना चाहें तो ये ऐसा तंत्र है जो कि शरीर में होने वाली हर एक एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे शरीर में क्या एक्टिविटी हो रही है, कैसे हो रही है, इन सारी चीज़ों का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के हाथ में होता है। अब नर्वस सिस्टम को आप तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ब्रेन, स्पाइन एंड नर्व्स। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ब्रेन जो है ये एक कोमल और बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है आपकी बॉडी का, क्योंकि जितनी भी आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, वो उसका जो डिसीजन है वो ब्रेन ही लेता है। ब्रेन जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसको सेफ रखने के लिए स्कल में ये सेफ होता है। स्कल जो है इसको एक तरीके से इसको कवर करके रखता है, जिससे कि इस पे कोई भी स्ट्रेस ना पड़े इन एनी केस। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सेरेब्रम, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। मानव मस्तिष्क को बाकी सारे जानवरों के कंपैरिजन में श्रेष्ठ माना गया है, यानी कि इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी सारे जितने भी जानवर हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक तर्क शक्ति है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की जो कैपेसिटी हमारे पास है वो जानवरों के पास नहीं है। इसलिए ह्यूमन माइंड को बाकी सारे जानवरों की माइंड से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उनके कंपैरिजन में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्पाइन, यानी कि रीढ़ रज्जु। ह्यूमन माइंड के पीछे का जो हिस्सा होता है वो उसका एक्सटेंशन जो है वो एक खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि आप रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु के बीच में ही हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में जो रीढ़ रज्जु है वो सेफ रहता है। उसको सेफ करने के लिए जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है? रीढ़ की हड्डी है। और स्पाइन से दोनों तरफ बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनसे कि सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का कंट्रोल किया जाता है। यानी कि ब्रेन हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और स्पाइन हमारी
इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। थर्ड है नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा है, यानी कि इतनी, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी नर्व्स हैं कि एक बहुत ही डेंस मेस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक तरीके का जाल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए और ये चीज़ जो है, ये जो नर्व्स हैं वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से पास होती हैं। तो इसीलिए अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग में किसी भी तरीके का सेंसेशन या फील आता है, तो हम उसे तुरंत क्या कर सकते हैं, दिमाग में फील कर सकते हैं। कोई भी सेंसेशन हो, चाहे वो पैर में हो, चाहे वो हाथ में हो, तो वो चीज़ क्या होती है, क्योंकि वहां पे नर्व्स हैं, तो वो चीज़, वो मैसेज जो है वो तुरंत हमारे ब्रेन के पास जाता है और हम उसको तुरंत ही फील कर सकते हैं। नर्व्स जो है वो दो तरीके की हैं, क्रेनियल नर्व यानी कि कपाल तंत्रिका, और स्पाइनल नर्व यानी कि रीढ़ तंत्रिका। क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपाल तंत्रिका जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन से सेंसेशन को ग्रहण करती है और ब्रेन तक उसका इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जैसे स्मेल करना हुआ, टेस्ट करना हुआ, या फिर हियर करना, सुनना हुआ, देखना हुआ। ये सारी जो भी सेंसेशंस हैं, जो भी स्टिमुलाई है, कहेंगे इसको स्टिमुलाई यानी कि उद्दीपन, तो ये सारी चीज़ों की सूचना मस्तिष्क को कपाल तंत्रिका पहुंचाती है। और अगला है स्पाइनल नर्व यानी कि रीढ़ तंत्रिका। तो ये शरीर के जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं उनको नियंत्रित करती है। रीढ़ रज्जु से ये एक्सटेंशन जो है वो रीढ़ रज्जु से इसका एक्सटेंशन होता है, वहां से निकलती है। और इन तंत्रिकाओं का जाल जो है वो आंतरिक अंग और त्वचा में फैला रहता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले टर्न पे हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।